जय हिंद दोस्तों। तो पिछले 10 सालों में हमको 7 स्पाइडरमैन मूवी देखने को मिल चुकी है और 8वीं आने वाली है, जिसमें से स्पाइडरमैन का 3 बार रीबूट हुआ और अलग अलग एक्टर्स ने उसे प्ले किया। लेकिन इन तीनों एक्टर्स में से सबसे अच्छा काम किसने किया, ये जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो बिना अपना मास्क उतारे चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ 5 क्लासिफिकेशन राउंड्स करूँगा, जिसमें ये मालूम पड़ेगा कौन सा स्पाइडरमैन सबसे अच्छा है। पहला राउंड रहेगा कौन सबसे ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट है। दूसरा राउंड रहेगा किसने सबसे अच्छी एक्टिंग करी है। तीसरा राउंड रहेगा किसके पास सबसे अच्छा सूट है। चौथा राउंड रहेगा कौन सबसे अच्छा पीटर पार्कर है। और 5वां राउंड रहेगा सबसे ज़्यादा अपने कैरेक्टर के कौन क्लोज है। और इन सारे राउंड्स में 10-10 पॉइंट्स रहेंगे। राउंड 1 कॉमिक एक्यूरेसी। तो मैं ये सीधा सीधा बता दूं कि तीनों में से कोई सा भी स्पाइडरमैन बहुत ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिविजुअली देखें तो टोबी मैguire का स्पाइडरमैन सबसे ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट है। चाहे मैं बात करूं स्पाइडरमैन के पावर्स खोने की, या मैं बात करूं स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन के फाइनल बैटल की, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट थी। और एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन इतने ज़्यादा कॉमिक एक्यूरेट नहीं थे, या यूँ कहूँ बिल्कुल भी कॉमिक एक्यूरेट नहीं थे। तो यहाँ टोबी मैguire को 10 पॉइंट्स मिलते हैं और एंड्रू गारफील्ड और टॉम हॉलैंड को 8 पॉइंट्स। और अब राउंड 2 पर आते हैं किसकी एक्टिंग सबसे अच्छी थी। तो जब टोबी मैguire ने स्पाइडरमैन का रोल किया था तब वो 30 ईयर्स के थे और उनको एक 18 साल के बच्चे की एक्टिंग करनी थी, जो कि उन्होंने बहुत अच्छी करी, ही नेल्ड इट। वहीं अगर बात करें एंड्रू गारफील्ड की तो बात कुछ जमी नहीं। ये कहीं से कहीं तक टीनेजर या स्कूल का कोई स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हाँ, एंड्रू गारफील्ड को रोल टीनेजर का मिला था, लेकिन उन्होंने कतई हक दिया। और अगर वहीं बात करें टॉम हॉलैंड की, तो जब उन्होंने ये रोल साइन किया था तो उनकी एज 20 ईयर्स थी और उनको 16 साल के एक लड़के की एक्टिंग करनी थी। ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। और अगर देखा जाए तो इन तीनों में से वो अकेले ही थे जो अपने कैरेक्टर की एज से सबसे ज़्यादा क्लोज थे। और अनडाउटेडली टॉम हॉलैंड की एक्टिंग भी बहुत बढ़िया रही। यहाँ टोबी मैguire और टॉम हॉलैंड को दोनों को 10 पॉइंट्स मिलते हैं और एंड्रू गारफील्ड को फिर से 8 पॉइंट्स। राउंड 3 सूट्स। तो सैम रेमी की क्लासिक स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में तो पीटर पार्कर के पास नॉर्मल क्लासिक स्पाइडरमैन सूट था, जो फैंस को काफ़ी पसंद भी आया। लेकिन अगर हम बात करें दी अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज़ की, तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 में जो सूट था वो स्पाइडरमैन का सूट कम किसी पॉकेट मार का सूट ज़्यादा लग रहा था, मतलब कुछ भी बना दिया था। लेकिन दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में उन्होंने काफ़ी सूट को इम्प्रूव किया और सैम रेमी की जो ट्रिलॉजी थी उससे मैच करवाया, जो कि फैंस को काफ़ी पसंद आया। अब बात करते हैं टॉम हॉलैंड के सूट्स की। तो टॉम हॉलैंड के पास तो बहुत सारे सूट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ क्लासिक सूट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, मतलब जो सिविल वॉर के टाइम पर स्पाइडरमैन को सूट दिया गया था उसके बारे में। तो इस सूट की डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी, जहाँ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए स्पाइडरमैन अपनी आंखें बड़ी छोटी भी कर सकता था, और ये पैटर्न हम फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब बात कर लेते हैं जब स्पाइडरमैन ने इनिशियल स्टेज में अपना सूट बनाया था। तो यार यहाँ कंपैरिजन करना काफ़ी गलत रहेगा, क्योंकि वो तीनों सूट्स काफ़ी बेसिक थे, इसलिए सूट में तीनों की अपनी एक यूनिक स्टाइल है, इसलिए तीनों को 9 पॉइंट्स। तो अब बात कर लेते हैं सबसे अच्छा पीटर पार्कर कौन सा था। तो टोबी मैguire और टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर जैसे लगते हैं, वहीं एंड्रू गारफील्ड बिल्कुल भी पीटर पार्कर जैसा नहीं लगता, ये कुछ अलग ही प्राणी लगता है। पीटर पार्कर तो छोड़ो, ये टीनेजर भी नहीं लगता जो पीटर पार्कर एक्चुअली में है। तो टोबी मैguire का पीटर पार्कर अपनी नॉर्मल लाइफ की भी काफ़ी मुसीबतों से निकल रहा था। उसके पास एक डेफिनाइट जॉब नहीं थी, वो सेटल्ड नहीं था, और सुपर हीरो का जिम्मा तो उसके सर पर अलग ही था। और वहीं अगर बात करें टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर की, तो टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर अभी स्कूल में पढ़ता है और फार फ्रॉम होम के बाद उसकी आइडेंटिटी सबके सामने आ गई है, तो आई एम श्योर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा अगली मूवी में। तो यहाँ टोबी मैguire को मिलते हैं 10 पॉइंट्स, एंड्रू गारफील्ड को मिलते हैं 8 पॉइंट्स और टॉम हॉलैंड को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। तो अब बात करते हैं कौन सा एक्टर अपने कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा क्लोज था।
तो टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड जब पीटर पार्कर के रूप में रहते हैं तब वो लोग काफ़ी नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपना सूट पहन लेते तो वो एक परफेक्ट सुपर हीरो बन जाते हैं। मतलब गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। और इस चीज़ को डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये दोनों थोड़े से इमेच्योर भी हैं और ये लोग गलती भी नहीं करते। तो अब अगर बात करी जाए टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की, तो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन गलती करता है, मतलब वो अपनी इमेच्योरिटी दिखाता है। चाहे हम बात करें मिस्टीरियो को ईडिथ ग्लासेस दे देने की, या हम बात करें वल्चर से लड़ाई करते करते क्रूज को आधे में काट देने की, जो कि उसको अपने कैरेक्टर के सबसे ज़्यादा क्लोज भी लाती है। तो यहाँ टोबी मैगवायर को मिलते हैं 8 पॉइंट्स, एंड्रू गारफील्ड को मिलते हैं 8 पॉइंट्स और टॉम हॉलैंड को मिलते हैं 10 पॉइंट्स। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि विनर अनाउंस होने वाला है। तो यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड को 50 में से 41 पॉइंट्स मिलते हैं, नॉट बैड। और यहाँ टॉम हॉलैंड का स्कोर होता है 50 में से 47, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। और यहाँ टोबी मैगवायर को भी 47 पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि टॉम हॉलैंड और टोबी मैगवायर के बीच में एक टाई हो चुका है। बहुत टफ कंपटीशन दिया दोनों ने एक दूसरे को, खैर तीसरे ने तो हग ही दिया। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो रैप अप करता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।